मोक्ष, अर्थ। तीसरा क्या है? काम। काम क्या है? एक ऋत्वाक नाम के ऋषि थे, उनके एक पुत्र हुआ। ऋत्वाक तपस्वी मुनि थे। जीवन में सदैव उन्होंने बड़े संभाल करके पुण्य किए, लेकिन जो पुत्र हुआ वो रेवती नक्षत्र के गंडांत दोष में उसका जन्म हुआ, जिसके कारण नक्षत्रों का दुष्प्रभाव उसके जीवन में पड़ा। तो अपने पुत्र की जन्म पत्रिका लेकर के गर्ग ऋषि, ऐसा आचरण क्यों हुआ? गर्ग ऋषि ने कहा कि इस पर नक्षत्र का दुष्प्रभाव पड़ा है। कहते हैं ना, ग्रह बेशत जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। जल, वायु, वस्त्र, औषधि और ग्रह, ये सुजोग और कुजोग पैदा करने वाले हो जाते हैं। इन पर संसर्ग का बड़ा दोष होता है। अब ऋत्वाक को इतना क्रोध आया कि रेवती नक्षत्र के कारण ऐसा हुआ, तो उन्होंने अपने तपस्या से रेवती नक्षत्र को मंडल में से धरती पर गिरा दिया। कुमुदाचल पर्वत है, जिसको आप गिरनार पर्वत कहते हैं, गुजरात में गिरनार पर्वत है, उसी का नाम है रेवताचल, उसी को हम लोग कुमुदाचल कहते हैं। जहां पर वो रेवती नक्षत्र गिरा, इसीलिए उसका नाम हो गया रेवताचल। नक्षत्र के गिरने से जो उसका तेज था, उससे एक कन्या उत्पन्न हुई, जो प्रमुच नाम के ऋषि को प्राप्त हुई। प्रमुच ऋषि के यहाँ वो कन्या पली बड़ी, थोड़ी बड़ी हुई। ऋषि ने अग्निदेव से पूछा कि इस कन्या का विवाह किसके साथ करूं? अग्निदेव ने कहा कि अभी कुछ क्षण के बाद आपके यहाँ एक राजा आएंगे, आप अपनी कन्या उन्हीं को प्रदान करना, यही उसके पति होंगे। महाराज प्रियव्रत के वंश में विक्रमशील नाम के एक राजा थे, जिनकी पत्नी का नाम था कालिंदी। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम दुर्दम हुआ। वो दुर्दम वन में भटक गए और त्रिशातुर होकर के उन प्रमुच ऋषि की कुटिया में पहुंचे। कन्या से पूछा, आपके पिता कहाँ हैं? कन्या ने जलपान कराया। बोले, आप मेरे पिता से मिल लीजिए, यहीं अग्निहोत्र कर रहे हैं यज्ञशाला पे। तो महाराज जलपान कर चुके थे, सोचा कि चलो ऋषि से भी मिल लेता हूं। जो ही गए ऋषि से मिलने के लिए, ऋषि द्वार पर अर्घ पात्र लेकर के खड़े थे। जैसे कोई हमारा विशिष्ट अतिथि होता है तो हम उसका स्वागत करने के लिए द्वार पर खड़े होते हैं। जैसे ही राजा आए तो उन्होंने उनको अर्घ दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े तपोनिष्ठ ऋषि मुझे अर्घ दे रहे हैं। अर्घ तो दामाद को दिया जाता है या गुरु को दिया जाता है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा कि आपने मुझे ऐसा क्यों दिया? ऋषि ने कहा कि मुझे अग्निदेव ने बताया है कि आप मेरी कन्या के पति होने वाले हैं। जब इतने आपको देवता आपसे बात करते हैं, सब कुछ आपको इतना ज्ञान है, तो मैं आपकी कन्या को स्वीकार तब करूंगा जब आप मुझे ये आशीर्वाद दे दें कि मेरा जो पुत्र होगा वो मनवंतर उत्तम तामस रेव चाक्षुष, ये जितने भी मनु हुआ है, तो तुमको एक ही उपाय है। उपाय ये है कि तुम देवी भागवत की 5 बार कथा सुनो। इसलिए 5वें मनवंतर का जो अधिपति होगा वो तुम्हारा पुत्र होगा। तो राजा ने इसलिए उस मनवंतर के अधिपति का नाम हुआ रेवत। क्या नाम हुआ? रेवत।